थानागाजी क्षेत्र की जनता को राजस्थान सरकार व क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों से थानागाजी का विकास के लिए अनेक आस हैं, उम्मीदें हैं। थानागाजी की हो रही दुर्दशा को लेकर के आम जनता ने अनेक प्रकार के वादे सरकार से किए हैं। इसको लेकर के ग्रामीणों ने बताया कि थानागाजी क्षेत्र के अंदर किले बना रहे हो, इनसे हमारे को कोई फायदा नहीं है और हमारे तहसील थानागाजी का विकास करो और हमारी जो 200 सांसद है उसको अलवर में डालो और हमारे यहाँ अमन चैन का कोई विकास करके दिखाओ तो आपकी विजय होगी। और सिर्फ का रोड के काम को जल्दी करवाओ जो जनता में आपके प्रति विश्वास जागे। सरकार ने जनता के लिए कुछ भी नहीं किया, खाली एक झूठे वादे किए। पिछले चुनाव में भी किसानों का कर्ज माफ़ करने का वादा किया था जो आज तक माफ़ नहीं हुआ। और कानून व्यवस्था इस स्टेट में पूरी तरह चरमराई हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। राजस्थान सरकार द्वारा जो 2023 का जो बजट पेश कर रही है उसमें नहीं तो महिलाओं के लिए कुछ स्मार्टफोन वगैरह की व्यवस्था की गई जो अक्टूबर में देनी थी, और ना ही बिजली पर खरी उतर रही है और ना ही कोई विकास कार्य पर ध्यान दे रही है। सब अपनी सत्ता की ओर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा कोई विकास का काम कर रही नहीं है। आगे क्या मांगे हैं कि जो कि आगे की मांगे जो हैं, जो तो बिजली आपूर्ति हो, किसानों का कर्ज माफ हो, जो इनका पाला पड़ गया अब की बार, तो विशेष तौर से गवर्नमेंट इस मुद्दे पर ध्यान करे। क्योंकि राजस्थान सरकार से हमको ये उम्मीद है कि एक तो ये जो किसानों के लिए जो इनकी इनकम बढ़ाने के लिए जो वायदा किया गया था कि भाई किसानों की सुविधाएं अलग से बजट बना करके देंगे, तो उसके अंदर अभी केवल बिजली का बिल में 1000 रुपये महीने का लाभ दिया गया। उसके अलावा अन्य कोई सुविधाएं किसान के प्रति अभी तक नहीं दी गई। तो उम्मीद है कि इस बार जैसे खाद की सब्सिडी, यूरिया और ये जो DAP की जो दर और ये मान मस्ती है, जिससे किसान बहुत परेशान रहता है, तो इसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जो किसान को आसानी से मिल सके और फ्लैगबाजी से बच सके और किसान को रेट पर पैसा मिल सके, खाद मिल सके। दूसरा जो यहाँ बजट की जो इससे पहले पिछले साल जो घोषणाएं की गई थी उसके अंदर वैसे तो जो घोषणाएं की गई थी उनकी पूर्ति कर दी थी, क्योंकि प्रतापगढ़ में कन्या महाविद्यालय खोल दिया गया है। ये कहना नारायणपुर के अंदर SDM हेडक्वार्टर बना दिया गया है। ये जो अपने हमारे विधानसभा क्षेत्र के जो और थानागाजी में ज़रूर है कि कन्या महाविद्यालय यहाँ भी आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया है और प्रतापगढ़ तो वो एरिया अलग है, नेड़ा क्षेत्र है और ये हमारा थानागाजी हेडक्वार्टर का है। तो यहाँ पर कन्याएं जो है वो बाहर कॉलेज में पढ़ने के लिए अलवर या जयपुर जाना पड़ता है, इसलिए थानागाजी में ये महाविद्यालय खोलने की निहायत आवश्यकता है। इसके अलावा जो बेरोजगारों के लिए जैसे कुटीर उद्योग खोले जाएँ यहाँ थानागाजी के अंदर, उद्योगों की बहुत संभावना है। छोटे जैसे ये मूर्ति बनाने की है, जूती बनाने की है, ये कीरों की टोकरियाँ बनाने का है, इस तरह के ये शहद के उद्योग हैं, आंवला उद्योग से संबंधित उद्योग है। ये छोटे छोटे ऐसे उद्योग हैं जिससे बहुत से लोगों को रोजगार भी मिल सकता है और यहाँ पर उनको सुविधाएँ भी कुछ सुविधाएं थानागाजी कस्बे के अंदर, क्योंकि SDM हेडक्वार्टर काफ़ी पुराना प्राचीन शहर कस्बा है, लेकिन यहाँ पर न तो कोई बस स्टैंड है। बस स्टैंड पर हम यहाँ बस स्टैंड के ऊपर इतनी भीड़ रहती है कि आए दिन दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। इसलिए एक अच्छी अलग से जा करके इसका बस स्टैंड बनाया जाए। तहसील उप तहसील भी अब यहाँ खचाखच भरा रहता है, इसकी ये जगह भी कम पड़ती है, इसके लिए जो है वहाँ थानागाजी में विकास के अनेक मुद्दे हैं। अगर क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि और आम जनता सोचे कि थानागाजी का विकास करना है तो विकास पूर्णतः हो सकता है, क्योंकि थानागाजी में जातिगत द्वेषता भरी राजनीति ही अब काबिल है और इसके चलते आम जन आपस में पिस रहा है। कोई भी राजनेता यहाँ पर जातिगत द्वेषता के चलते अपनी राजनीति नहीं चमका सकता। थानागाजी से गोपेश शर्मा की रिपोर्ट। जो 200 सांसद